स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का 5th लेक्चर होगा यानी पार्ट 5 होगा और हम लोगों का ये चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 14 एलिमेंट्स। और इसमें आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन और फर्स्ट हम लोग लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये है कि आप लोग फुल वीडियो को अगर जब तक नहीं देखेंगे तब तक कोई जो है कि फायदा नहीं होगा, इसलिए फुल वीडियो हम लोग जरूर देखा करें और देखेंगे तो फायदा जरूर होगा। और एक छोटे से क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन, इजी से लेकर हार्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे जब फुल वीडियो हर वीडियो अगर देखते हैं तो आगे हम लोग शुरू करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अगर देखें तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस या सिंथेसिस गैस। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 गैस के जो मिक्सचर होते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्लियर? कलरलेस और ओडरलेस ये गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें तो कुछ इस तरह से मिलता है और ये स्लाइटली सोल्युबल होता है वाटर में। क्लियर? एब्जॉर्ब्ड होता है अमोनिकल Cu2Cl2। क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में ये क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और यहां पर अगर हम लोग देखें कंबस्टिबल गैस बर्न बट नॉट सपोर्ट कंबस्शन, मतलब ये जलने के लिए जलता है लेकिन जलने में ये सहायक नहीं होता, सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है? और न्यूट्रल, ये अगर लिटमस पेपर से अगर हम इसको चेक करें तो न ये एसिड और बेस दोनों में से कुछ नहीं बताता है, बल्कि ये बताता है कि ये न्यूट्रल है। मतलब लिटमस पेपर से कोई मतलब कलर चेंज नहीं करता है। अब यहां पर अगर देखें तो न्यूट्रल तो होता ही है लिटमस के प्रति, और उसके जो डेंसिटी होता है एयर के लगभग बराबर होता है, एयर के बराबर होता है। और यहां पर अगर हम लोग देखें कि ये रिड्यूस जो होता है ऑल मेटल ऑक्साइड से, मतलब ऑल मेटल ऑक्साइड्स को ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। एंड और ये डोनर की तरह से बिहेव करेगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये डोनर की तरह से बिहेव करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन क्या, कार्बन। तो लोन पेयर पर ये कार्बन होने की वजह से अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होगा। और यहां पर ये जो लोन पेयर हो गया कार्बन के पास, इसी की वजह से ये किस तरह से बिहेव करता है, डोनर एटम्स के वजह से। इसीलिए हम लोग इसको पाई लिगेंड्स भी कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड्स। तो आगे हम लोग वो कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। तो ये डोनर यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से, कार्बन पर लोन पेयर होने की वजह से ये डोनर की तरह बिहेव करता है। थोड़ा आगे और देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम लोग देखें अगले पॉइंट में कार्बन मोनोऑक्साइड का, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देख रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, एक हाईली पॉइजनस कंपाउंड होता है। ठीक है? और यहां पर हीमोग्लोबिन में आप लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में ये कैपेबिलिटी होता है कि एयर से जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो क्या करता है कि वो भी हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, यहाँ पर
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्लियर। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बना लेता है तो इसकी जो स्टेबिलिटी होता है वो 300 टाइम्स होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बॉन्ड जो बना करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, उससे 300 गुना ये ज्यादा स्टेबल बना लेता है। तो उस केस में ह्यूमन बॉडी क्या करता है, अगर और देखें तो ऑक्सीजन को अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, मतलब ऑक्सीजन नहीं ले पाता, और जब नहीं ले पाता है तो उसको हेडेक वगैरह सफोकेशन हो जाता है, जिसको हम एस्फिक्सिया बोलते हैं। ये लो लेवल पॉइजनिंग होता है। जब यही अगर हम लोग देखें कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बॉडी में और बढ़ जाता, हाई लेवल का हो जाता है, तो इससे डेथ भी हो सकता है। ये बात हम लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखें इसके प्रिपरेशन की बात करें। यहां पर हम लोग प्रिपरेशन अगर देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन सॉलिड में अगर ऑक्सीजन पास करके हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहां पर अगर हम लोग देखें फार्मिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट करें तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और इसको आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखें, यहां पर वाटर और CO है। कमर्शियल स्केल अगर हम लोग देखें तो कार्बन सॉलिड में अगर वाटर पास कर दें, और ये इस टेम्परेचर पर एक तरह से क्या है, वाटर वेपर है, तो यहाँ पर वाटर गैस का फॉर्मेशन होगा। ऑक्जेलिक एसिड पर H2SO4 से रिएक्शन कराएं तो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 बनेगा। या कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन में और उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन गैस भी पास कर दे तो प्रोड्यूसर गैस बन जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ CO एंड N2। Fe2O3 और ये जो कार्बन है सॉलिड है, फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बाहर निकलेगा। जिंक ऑक्साइड में अगर कार्बन सॉलिड अगर मिला दें और हीट कर दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक बाहर हो जाएगा। आगे हम लोग अगला पॉइंट देखें। यहां पर अगर हम लोग देखें आठवां, तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो भी आपका जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर ये कार्बन यानी कि सॉलिड अगर हम लोग मिला करके हीट कर दें तो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट में अगर जिंक मिला दें तो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट ये बनेंगे। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें K4FeCN6, यहाँ एक तरह का क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। अगर इसके साथ H2SO4 और वाटर मॉलिक्यूल मिला करके अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो हम लोगों को यहाँ पर 6CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर हम लोग देखें, ये इसके प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो फेरिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो आयरन क्या होता है, बाहर हो जाता है, CO2 गैस बाहर रिलीज करता है। आगे जिंक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का करें तो जिंक प्लस CO2 बाहर। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन गैस अगर पास कर दे तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लेड ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे तो CO2 गैस, लेड बाहर। अगर हम यहाँ पर देखें क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पास करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cu2O। फिर यहाँ पर I2O5 में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पास कर दे तो आयोडीन बाहर होगा। और निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड 80 डिग्री पर हीट करें तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसी तरह से आयरन या क्रोमियम में अगर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 अगर गैस पास करें और हीट कर दें तो यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, पेंटाकार्बोनिल आयरन। क्लियर।
तो यहाँ पर हम लोग देख लिए क्या इसका प्रॉपर्टी, और आगे हम लोग अब देखते हैं कुछ एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एडिशन प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड, कहने का मतलब यहाँ पर ये समझ ले पहले कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ये बॉन्ड तो है, इसका स्ट्रक्चर है, इसी बॉन्ड को तोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का एडिशन करा दें, ये एडिशन प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखें कार्बन मोनोऑक्साइड में Cl2 गैस पास कर दे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये फास्जीन जो है कि आपका क्या होगा, बन जाएगा। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस अगर पास कर दें तो मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में NaOH और अंडर प्रेशर अगर रिएक्शन करा दें तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड में सल्फर पाउडर के साथ हीट कर दें तो कार्बोनिल सल्फाइड बन जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड में अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ CuCl हाई प्रेशर पर रिएक्शन करा दें तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं इसका यूजेस। तो यहां पर अगर हम लोग देखें इसका यूजेस, तो इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, एज ए फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल, सिंथेटिक पेट्रोल, फार्मिक एसिड, फास्जिन गैस पॉइजनस गैस है, और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड निकल, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज ए पाई एसिड लिगैंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन, ये हम पहले बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर अगर हम लोग देखें इसके बारे में CO2 के, तो CO2 कैसा होता है, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस होता है, स्लाइटली सोलबल वाटर में होता है। हाई प्रेशर अगर पर देखें तो इसकी सोलबिलिटी बढ़ जाता है। एयर में बाई वॉल्यूम जो है कि 0.03% होता है। सॉलिड CO2 को ही हम ड्राई आइस कहते हैं, और हैवी एंड नॉन सपोर्टर होता है कंबस्शन, हैवी एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। यहां पर अगर हम लोग देखें used as a fire extinguisher, carbonate, soft drink, manufacture of urea, ये यूज में आते हैं। अब आगे देखते हैं यहां पर हम लोग देखें प्रिपरेशन ऑफ CO2। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो CO2 बनता है, ये तो सब लोग जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है। यहां पर अगर हम लोग देखें कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का बेस्ट ये है कि भाई कोई भी एल्केन हो और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको हम बर्न कराते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकलता है। लेकिन इसको बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे ये तो है आपका एल्केन, ये आपका है एल्केन जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ 3n+1/2 अगर ऑक्सीजन लेंगे तो n मॉलिक्यूल CO2 बनेगा और n+1 H2O बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3n+1/2 आने की 3+1 आने 4/2 आने की 2 आ जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर n का मतलब है कि जितना कार्बन हो, तो यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ 1 CO2, और यहाँ पर ये कितना होगा वाटर n+1 आने की 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये पूरा बैलेंस कर लेंगे, CO2 और H2O बनेगा। लैब मेथड में देखें कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ अगर हम हीट कर देते हैं तो ये CO2 गैस बन जाता है। या हम सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से तो हो गया, अब सोडियम कार्बोनेट से देखें
कि HCl के साथ हीट कर दें तो भी आपका क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। आगे अगला मेथड भी देखें हम, और मेथड यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगला प्रिपरेशन, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl के साथ अगर हीट कर दें तो भी CO2 बन जाएगा। और जितने भी कार्बोनेट आपको दिख रहे हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट, जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसको आप हीट कर दीजिए तो भी CO2 और आपका निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बाहर हो जाएगा, तो ये CO2 कार्बोनेट के हीट करने पर भी बनेगा। अब जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हीट कर दिया, CO2 बन गया, सोडियम कार्बोनेट बाहर हो गया, फिर आप उसको फर्दर हीट कर दीजिए, फिर CO2 और CaO बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट हीट कर दिया तो भी CO2 बाहर। शुगर है, शुगर से आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कर देंगे तो CO2 गैस और इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग देखते हैं, ये तो रहा प्रिपरेशन, अब आगे देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉरी, पहले हम लोग हेडिंग दे दें प्रॉपर्टीज। तो देखें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ CO2। फर्स्ट है Mg, यहां पर अगर हम लोग देखें प्रॉपर्टीज में, तो Mg और CO2 जब आपस में हीट किए जाते हैं तो आपका मैग्नीशियम, तो MgO और C बाहर हो जाएगा। 4Na प्लस CO2 अगर आपस में लिया जाए और हीट किया जाए तो Na2O बन जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग कि Na2O से अगर हम लोग कराते हैं CO2 का तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। यहाँ Na2O और CO2 बनाए तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, H2O और CO2 मिला तो H2CO3 बन जाएगा, CO2 और NaOH मिलेगा तो फिर Na2CO3 बनेगा। CO2 और सोडियम कार्बोनेट आपस में मिला दिया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स लाइम वाटर ले लिया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ थोड़ा वाटर मिला दें तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और CO2 में K2O है ना, मिला दिया जाए तो K2CO3, और Na2O मिला दिया जाए तो Na2CO3 बन जाएगा। और यहाँ फोटोसिंथेसिस, यहाँ हमने लिखा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप लोग जानते हैं कि CO2 यूज किया जाता है, जो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें यही रिएक्शन प्रोसीड करता है। 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में से 6H12O6 6H2 और 6O2 बनाता है। ये तो रहा इसका क्या प्रॉपर्टीज। आगे हम लोग एक दो यूज देख लेते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें यूजेस, तो CO2 को हम लोग यूज करते हैं एरेटेड वाटर, जिसको आप सोडा वाटर कहते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ एरेटेड वाटर, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के रूप में जो निमोनिया पेशेंट्स के मरीज होते हैं उसमें आर्टिफिशियल जो हम ऑक्सीजन देते हैं, जिसमें CO2 5 to 10% प्योर ऑक्सीजन में मिक्स करके हम लोग देते हैं, जिसको कार्बोजेन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है और यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ये सब लोग जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड।
यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला हम लोग देखें, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कोवलेंट जो SiO2 होता है वो कोवलेंट नेचर का होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 95% अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है, और इसको हम लोग सिलिका के नाम से जानते हैं, SiO2, ठीक है। और ये जो है कि सिलिका एंड सिलिकेट से बना होता है, जो ये हम लोग बोल रहे 95% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। यहाँ पर आगे देखें, ईच सिलिकॉन एटम कोवलेंटली जो है कि बॉन्डेड होते हैं, लेकिन सिलिकॉन के चारों तरफ मतलब 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ये 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं, टेट्राहेड्रल मैनर के हिसाब से चारों तरफ जुड़े होते हैं। सिलिका नॉन रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई SiO बॉन्ड एंथैल्पी, इसलिए ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। सिलिका ऑकर्स इन सेवरल क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स। जैसे यहाँ पर आगे हम लोग अगर देखें, क्वार्ट्स है ना, क्रिस्टोबालाइट एंड ट्राइडाइमाइट आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। ये सारे क्या हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका है। क्लियर। क्वार्ट्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए पीजो इलेक्ट्रिसिटी या पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। एक होता है, आप सुने होंगे सॉलिड स्टेट में पीजो इलेक्ट्रिसिटी और पाइरो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेस करके हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, या हम यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है क्वार्ट्स, और ये ऐसे मटेरियल हो जिसको अगर हम दबा दें तो उसमें बहुत माइन्यूट करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। क्वार्ट्स इज प्योरेस्ट एंड मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ सिलिका। क्लियर। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये Si2 हो गया। अब जरा इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें कि ये कैसा स्ट्रक्चर होगा। यहां पर अगर हम लोग देखें इसके स्ट्रक्चर का सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होगा, जैसा आपने कहा कि एक सिलिकॉन के चारों तरफ 4 एटम होंगे और टेट्राहेड्रल फैशन में होंगे। तो कुछ इस तरह से ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। इसके प्रिपरेशन की बात करें तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है, या सिलिकॉन में वाटर पास कर दे, स्टीम, रेड हॉट है ना, टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर होता है। जैसा हम लोग अभी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे थे, तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मटेरियल दैट हैव द एबिलिटी टू जनरेट इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अप्लाइड स्ट्रेस। अगर हम मटेरियल को दबाएं तो क्या होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा यूज देख लेते हैं। यूजेस में अगर हम लोग देखें कि सिलिका जेल जो होगा वो ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज करेंगे, और सिलिका जो है इन फिल्ट्रेशन प्लांट में यूज किया जाएगा। और आगे हम लोग अगर देखें मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय, जो सिलिका होगा किस में यूज किया जाएगा, एलॉय के फॉर्मेशन में। जैसे ये एग्जांपल है फेरोसिलिकॉन और सिलिकॉन ब्रोंज। ये इतने हार्ड होते हैं और हाई स्ट्रेंथ के होते हैं कि इस पर कोई एसिड का अटैक नहीं होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सिलिकॉन्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिलिकॉन्स के बारे में, तो यहाँ पर कई बातें निकल के आएंगे कि सिलिकॉन्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर।
जैसा पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर, दे हैव क्या, ये अगर हम लोग देखें तो ये रिपीटिंग यूनिट होता है। तो रिपीटिंग यूनिट का मतलब यह है कि सिलिकॉन जब हम लोग बनाएंगे, अभी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो यही चीज क्या होता है, बार बार जुड़ करके बनता है। एक तरह से ये मोनोमर का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी के बार बार रिपीट होने से बनता है, तो उसकी रिपीटिंग यूनिट क्या है, ये है। आगे अगर हम लोग देखें कि स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिलिकॉन्स क्या हो सकता है, ये होगा स्टार्टिंग मटेरियल। यहां पर RnSiCl और 4 - N का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लें। R है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का संख्या यहां पर अगर हम लोग देखें, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जैसा यहाँ होगा उतना यहाँ से हम क्या करेंगे, Cl कम करते जाएंगे। अगर यहाँ 4 हो गया तो 4 - 4 मतलब क्लोरीन एकदम नहीं होगा। अगर यहाँ 3 कर दें तो Cl क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। तो यहाँ पर उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे, अभी हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन में। फिर व्हेन मिथाइल क्लोराइड्स रिएक्ट विद सिलिकॉन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हम लोग ये बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो Me4Si होता है, सिलेन से 4 मिथाइल ग्रुप जो लगे होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। ये हम लोग इस पर ध्यान देंगे। यहाँ सिलिकॉन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर के साथ ये मिक्स नहीं होते। सिलिकॉन्स में भी लिक्विड्स के रूप में हो सकता है, ऑयल्स, ग्रीजेज, इलास्टोमर्स, रबर या रेजिन्स, ठीक है। तो हम लोग इस सिलिकॉन के बारे में तो ये थोड़े से हम लोग पॉइंट्स देख लिए। अब इसके हम लोग प्रिपरेशन के बारे में जरा देखें। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये सिलिकॉन बनाने का पूरा मेथड है। तो यहाँ पर हम लोग मिथाइल क्लोराइड से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा हमने जिक्र किया था पॉइंट्स में कि मिथाइल क्लोराइड और सिलिकॉन आपस में मिलेंगे कॉपर के साथ हाई टेम्परेचर पर, तो आपका ये बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि फिर उसमें अगर हम वाटर पास कर दें तो CH3 का होल ट्वाइस SiOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। अगर फिर हम यहाँ पर देखें कि अब यहाँ से इसी चीज को हम लोग 2 अगर मॉलिक्यूल ले लें, तो जरा 2 मॉलिक्यूल अगर लेते हैं तो देखिए क्या होगा कि यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ऐसा ही अगर हम N मॉलिक्यूल अगर ले लें तो NH2O बाहर हो जाएगा, और ये एक दूसरे से चैन क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा। और हमने पॉलीमर में आपको बताया भी था, ये पॉलीमर में क्या बताया था कि अगर OH दो तरफ हो, है ना, ये पॉलीमर वाला ही पार्ट है, OH हो तो एक का OH और एक का H निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये वाटर बाहर हो जाएगा, तो बीच में ऑक्सीजन ही जुड़ेगा। और टर्मिनल पर भी OH हो तो हमने क्या बताया था भाई, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे बाहर। भाई एक का H काट देंगे तो एक दूसरे वाले का OH काट देंगे, ये भी हमने बताया था। जैसे हम लोग फिर से समझ लें इसको, जैसे OH है, ठीक है, टर्मिनल पर, और इस टर्मिनल पर भी OH है। तो आप यहाँ से क्या करिए कि इसका अगर हम OH काट देते हैं तो इसका आप क्या काटेंगे, H, तो बचेगा क्या, ऑक्सीजन एक टर्मिनल पर बचेगा, और यहाँ से OH, यहाँ से H क्या होगा, बाहर निकल आएगा। तो जितना आप यहाँ पर लेंगे उतना आप क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, और ये एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे और पॉलीमराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे कि ये कैसे बना आपका सिलिकॉन, आ गया होगा समझ में।
कि भाई यहाँ से वाटर जब बाहर निकल जाएगा तो ये दोनों SI यहाँ पर देखें, ठीक है, SI है यहाँ पर। तो SI यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये दोनों के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। SI हम लोग देखें यहाँ पर तो भाई देखिए बीच में ऑक्सीजन आ गया, और ध्यान दें कि यहाँ भी OH पड़ा, यहाँ भी OH हुआ, तो एक OH निकल गया तो एक H यहाँ से निकल गया तो एक ऑक्सीजन बचा रहेगा। यही क्या है, सिलिकॉन है। या हम इसी चीज को हम यहाँ पर देखें कि इसको ऐसे अगर बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से वाटर बाहर निकाल दिए, ये दोनों आपस में जुड़ गए, पॉलीमराइज हो गए, सिलिकॉन्स बन गया, ठीक है। और इसको अगर एंड करना है, ठीक है, तो उसमें ये मिला दें, ब्लॉक को क्या करेगा, एंड कर देगा, क्योंकि आगे जो है कि OH नहीं मिलेगा तो जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जैसे ये सिलिकॉन बन गया, अब चाहते हैं कि अब कोई चैन आगे ना जुड़े, तो सीधी सी बात है कि उसमें ये थोड़ा सा मिला दीजिए, ब्लॉक सब क्या होंगे, एंड हो जाएंगे, आगे अब पॉलीमराइज नहीं होगा, है ना। तो कम अमाउंट में आपके सिलिकॉन्स बनेंगे। तो ये रहा हम लोगों का सिलिकॉन्स बनाने का तरीका। अब हम लोग अगर इसके यूज के बारे में अगर जाने तो ये यूज किया जाता है सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स में, है ना, कॉस्मेटिक प्लांट्स। इस बात को ध्यान दें, दे हैव द नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज। और ये कैसा होता है, ये यूज्ड एज ए सीलेंट, ग्रीसेस, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर फॉर द रेजिस्टेंट, मतलब अगर इसको अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में यूज करते हैं। और फिर वाटर प्रोफाइलिंग फॉर फैब्रिक्स। और अगर आगे देखें तो ये यूज किया जाता है हाइड्रोलिक के रूप में, जैसे यहाँ पर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक फ्लूइड्स जो होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। तो इसके बहुत से यूज होते हैं। ये नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज होता है, तो इसका भी कई यूज है। आगे हम लोग देखते हैं सिलिकेट्स। आगे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर सिलिकेट्स के बारे में, तो सिलिकेट्स क्या है, ये लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल्स एग्जिस्ट इन नेचर। जैसे अगर नेचर में हम लोग अगर देखें तो सिलिकेट, फेल्डस्पार, जियोलाइट्स, माइका, एस्बेस्टॉस, इन सब फॉर्म में पाया जाता है। और यहाँ पर अगर सिलिकेट को अगर हम लोग देखें मैन मेड सिलिकेट, तो ग्लास और सीमेंट होता है। ये भी एक तरह का क्या है, सीमेंट, ग्लास, ये भी एक तरह का सिलिकेट ही है जो मैन मेड है। अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है सिलिकेट का, SiO4 2-। ये एक तरह का रिपीटिंग यूनिट हम इसको कह सकते हैं, जिसको हम लोग आपस में लिंक जोड़ करके क्या बना सकते हैं, एक चैन के रूप में या सीट या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट को, ठीक है। बीच में सिलिकॉन होता है और टेट्राहेड्रली यहाँ पर ऑक्सीजन ये जुड़े होते हैं। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सिलिकॉन को, ठीक है, ऐसे जुड़ता चला जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनके प्रिपरेशन का, तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम 1400 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो CO2 और Na2O बन जाएगा, और उसमें SiO2 मिला दें तो Na4SiO4 बन जाएगा, प्लस आपका Na2SiO3, है ना, होल एन, फिर अदर्स और चीज भी बन जाएंगे। तो ये सब क्या होंगे, सिलिकेट का फॉर्मेशन होंगे। हालांकि सिलिकेट जो होता है वो कई तरह के होते हैं, जैसे आर्थोसिलिकेट या मीजोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट, या है ना, या साइक्लिक चैन सिलिकेट्स या चैन सिलिकेट्स, ये डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं। अब सिलिकेट्स के बाद हम लोग देखते हैं लास्ट में जियोलाइट्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जियोलाइट्स, तो जियोलाइट्स
के बारे में, इफ एल्युमिनियम एटम्स रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ SiO2, ओवरऑल स्ट्रक्चर्स known as aluminosilicate, clear, acquires negative charge. Cations such as sodium यानी कि Na plus, K plus, Ca2 plus balance the negative charge. एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं फेल्सपार और जियोलाइट्स, ठीक है। इसके कुछ यूज जो होते हैं जियोलाइट्स के, ये हम लोग जरा देख लें कि जियोलाइट्स आपके यूज होते हैं as a catalyst in petrochemical industry, cracking of hydrocarbons, isomerization। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो एक ZSM5 एक तरह का क्या है, ये जियोलाइट्स एक टाइप है, ये जियोलाइट्स का जो एल्कोहल में अगर हम ZSM5 मिला दें तो वो गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है, ये गैसोलीन में कन्वर्ट कर देगा। और हाइड्रेटेड जो जियोलाइट्स होता है ये एक्सचेंजर का काम करता है फॉर सस्टेनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जैसा हम लोग जानते हैं कि जियोलाइट्स वाटर के प्योरिफिकेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और फिर हम लोग अगर देखें तो हम लोगों का ग्रुप 13 और 14 हो चुका है। अब हम लोग ग्रुप 15 पढ़ेंगे वो अगले वीडियो से। तो आज के लिए इतना है, लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर लिखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।